तो चलो, हमने अभी जो है बात किया है पैथोजेंस के बारे में। फिर बच्चों हमने एक नया वर्ड उसमें क्या था, इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब उसको डील करते हैं। इम्यून सिस्टम। ठीक है, देखो जैसा आप समझ पा रहे हो कि हमारे बॉडी का सामना जो है रोज किसी ना किसी, रोज हर विभिन्न प्रकार के जो है पैथोजन से होता है। ठीक है ना, रोज हर दिन जो है कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई के स्पोर्स हमारे बॉडी में जाते रहते हैं। इनफैक्ट हमारे बॉडी में कैंसरस सेल भी जो है बन जाती है, बनती रहती है। लेकिन फायदे मतलब मजे की बात क्या बच्चों है, ये जो भी ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं या फिर जो दो चार कैंसर सेल बन रही हैं, इन सबको इलिमिनेट कर दिया जाता है, सबको मार दिया जाता है हमारे बॉडी में। ठीक है ना। अब जो मारने को या फिर जो इनको इलिमिनेट कर रहा है सिस्टम हमारे बॉडी में, वो बच्चों हमारा होता है इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम किसके अगेंस्ट वर्क करता है, तो इट वर्क अगेंस्ट द पैथोजन। ठीक है, आइए तो बच्चों थोड़ा सा बात करते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। तो इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स protect our body from, है ना, नॉन सेल्फ एंटीजन एंड सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन। ठीक है बच्चों, जरा देखें ध्यान से। हमने आपसे क्या बोला कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये नॉन सेल्फ एंटीजन है ना, उनके अगेंस्ट काम करता है। और फिर किसके अगेंस्ट हो, सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन के अगेंस्ट काम करता है। अब टेंशन ना ले, मैं समझ रहा हूं कि आप इन दोनों शब्द का मतलब बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। घबराइए मत, इन्हीं दोनों को मैं यहाँ पे जा रहा हूँ आपको समझाने। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक तरफ हम बच्चों देख लेते हैं कि नॉन सेल्फ एंटीजन हमारे कौन से हैं। नॉन सेल्फ एंटीजन, चूंकि बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा है मुझे जगह लेनी पड़ेगी। सेल्फ, नॉन सेल्फ कर दो, नॉन सेल्फ एंटीजन। और दूसरा बच्चों क्या हो जाएगा, तो सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन। ठीक है, अब जरा देखें ध्यान से। ठीक है, चलो मैं थोड़ा इसको बना दूं ऐसे करके ना, थोड़ा सा लगे कि हाँ बढ़िया नोट्स बन रही है इस तरीके से। ठीक है, चलो कर दिया। ठीक है बच्चों, जरा देखो ध्यान से। अभी हमने जितने भी पैथोजेंस की बात करे हैं, बैक्टीरिया की बात किया हूं, वायरस की बात किया हूं, फंजाई की बात किया हूं, पियोन्स की बात किया हूं, पैरासाइट्स बोला हूं, ये सब बच्चों क्या हैं, तो नॉन सेल्फ एंटीजेंस हैं, यानी नॉट रिलेटेड टू अस, यानी इनका संबंध हमारे बॉडी से नहीं है, नॉट रिलेटेड टू अस, ये हमसे रिलेट नहीं करते हैं। क्यों, जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली डिसिमिलर है। क्या है बच्चों, डिसिमिलर है। यानी जो हमारे नॉन सेल्फ, देखो बच्चों सेल्फ का मतलब होता है खुद का, यहाँ पे नॉन सेल्फ है यानी खुद के नहीं, यानी खुद की बॉडी सेल्स नहीं है, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे पैथोजेंस जिनको यहाँ पे हम एंटीजेंस बोल रहे हैं, वो क्या होंगे, बाहर से आ रहे हैं बॉडी में, और उनके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, तो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। चलो अब इसके एग्जाम्पल देख लो फटाक से। तो एग्जाम्पल क्या क्या आपके हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, आप लोग पहले से जान चुके हैं क्या होगा। तो ये आपके हो जाएंगे वायरस, है ना, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, ठीक है, और फिर फंगस, प्रियॉन्स को भी ले लो,
ठीक है बच्चों, जरा देखो हमने आपको यही समझाने की कोशिश किया है कि नॉन सेल्फ एंटीजन क्या है, जो हमारे बॉडी के हिस्से नहीं है। देखो ये वायरस हमारे बॉडी का हिस्सा थोड़ी ना है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी के सेल थोड़ी ना है, हमारा हिस्सा थोड़ी ना है, वो अलग है। पैरासाइट हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं है, फंगस या पेरियॉन्स। इनमें से कोई भी ऑर्गेनिजम्स ऐसे नहीं है, कोई भी ऐसे पैथोजेंस ऐसे नहीं है जो डायरेक्ट हमारे बॉडी के पार्ट्स नहीं है ना बच्चों। इसलिए हमने उनको क्या लिखा है, नॉन सेल्फ। हमने क्या लिख दिया यहाँ पर बच्चों इनके लिए, नॉन सेल्फ एंटीजन। ये सब के सब एंटीजन्स हैं, ठीक है ना। देखो एंटीजन का मतलब होता है कि जो भी चीजें बाहर से आ रही हैं हमारे बॉडी में, या फिर जिनके अगेंस्ट, ऐसा ना कह कह लो, जिनके अगेंस्ट क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करेगा, काम करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, तो एंटीजेंस बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए बच्चों की जो वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगस और प्रियॉन्स हैं, ये सब के सब क्या है, तो नॉन सेल्फ एंटीजेंस हैं। अभी आपको मैं और क्लियर करने की कोशिश करता हूं, जरा देखिए तो ध्यान दें यहाँ पर। ये बच्चों सेल्फ अल्टर्ड एंटीजेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है क्या होगा, तो ये जो है ना, इसमें क्या होगा, तो इम्यून सिस्टम वर्क against our body cells which are infected by pathogens and becomes self altered एंटीजन। ठीक है बच्चों, बिकम में बिहेव कर दो, है ना, बिहेव लाइक कर दो, है ना, बिहेव एज एंड बिहेव एज। देखो बच्चों, हमने आपसे यही बोला, यहां पे क्या हो रहा है, तो इम्यून सिस्टम वर्क करेगा अगेंस्ट आवर बॉडी सेल्स, अपनी बॉडी सेल्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। देखिए कितनी उल्टी गंगा बह रही है। विच आर इन्फेक्टेड बाय पैथोजन, अच्छा, एंड बिहेव एज सेल्फ अल्टर एंटीजन। कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि जो हमारे सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन हैं, उनके अगेंस्ट जो है हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, काम करेगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर बच्चों आपको मैं समझा दूं फटाक से, तो जैसे मान लीजिए क्या है, तो कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है, क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। तो उसको क्या करेगा, देखो जरा सुनो ध्यान से, मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसमें क्या हुआ, वायरस का इन्फेक्शन जाके, मतलब इसको वायरस का इन्फेक्शन लग गया, तो क्या करेगा बच्चों ना, यहाँ पे अपने सरफेस पे कुछ अलग एंटीजन जो है ये सेल हमारी बना के दिखाएगी। मतलब ये सेल इन एंटीजन्स को दिखाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, तो सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन। और जैसे ही सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स को दिखेगा, वे क्या करेंगे, इसको मार देंगे, इस सेल को। ऐसे काम करता है। तो हो गया बच्चों ना वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्टेड सेल्स, सबको मार दिया जाता है, अपनी बॉडी सेल्स के इन्फेक्टेड सेल्स, पैरासाइट infected cells, fungus infected सेल्स। ठीक है बच्चों, और भी होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको लिख के दिखाता हूं, कैंसरस सेल। ठीक है बच्चों, देखो जरा ध्यान से, कैंसरस सेल, आप जानते हैं कि ये कोई नॉर्मल सेल होती है, ठीक है, और नॉर्मल सेल क्या कर गई, अगर कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गई, तो क्या करेगा हमारा, मान लो ये नॉर्मल सेल है,
और ये क्या हो गई, कैंसरस सेल। तो फिर ना हमारा इम्यून सिस्टम बच्चों क्या करता है, इस कैंसरस सेल को पहचान लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाएंगे, मतलब इस पे क्या हो जाएगा, सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन शो करने लगेगा, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम की सेल जो डब्ल्यूबीसी है, बताऊंगा आपको मैं जाकर डिफरेंट टाइप डब्ल्यूबीसी, वो क्या करेंगे, तो इसको पहचान लेंगे कि नहीं, ये तो पहले जैसी नहीं रही, कुछ और दिखा रही है बाहर, यानी इस पे क्या आ गए, सेल्फ अल्टर्ड एंटीजेंस आ गए, यानी क्या करेगा, कुछ ना कुछ बाहर डिफरेंट टाइप का जो है ऐसे केमिकल्स को रिप्रेजेंट करेगा एंटीजन को, जो कि नॉर्मल सेल्स पे नहीं होते हैं। तो फिर क्या करेंगे, ये सेल अलग दिखेगी नॉर्मल सेल से, इसको क्या करेंगे बच्चों, मार देंगे। ठीक है, तो आपने जाना इम्यून सिस्टम क्या है बच्चों, तो इम्यून सिस्टम वर्क करता है अगेंस्ट द नॉन सेल्फ एंटीजन और सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन। तो आपने देखा कि नॉन सेल्फ एंटीजन बच्चों क्या है, ये नॉट रिलेटेड टू अस, ये हमारे बॉडी के सेल्स नहीं होते, ये अलग होते हैं, ये बाहर से आते हैं, बाहर के मेहमान हैं, गंदे वाले मेहमान जो बीमारियां पैदा करते हैं। दूसरा बच्चों क्या है, जेनेटिकली डिसिमिलर, इनका हमारे हमसे इनका कोई संबंध नहीं, मतलब ये क्या है, देखो बैक्टीरिया इधर हम मानो बहुत डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ, ऐसी वाली बात। ठीक है, एग्जांपल्स बेटा आप याद रखना, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगस, बैक्टीरियंस, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। फिर दूसरा आपने क्या देखा, सेल्फ अल्टर एंटीजन, तो आपने इसमें जाना कि इम्यून सिस्टम वर्क करता है अगेंस्ट ऑल बॉडी सेल्स विच आर इन्फेक्टेड बाई पैथोजन, ये उन्हीं सेल को मारता है चुन चुन के जिनको क्या हो गया है, किसी पैथोजेंस का इन्फेक्शन उनके अंदर चला गया है, उन सेल को मार के क्या करते हैं। अच्छा, मारते क्यों अपनी सेल को, इसलिए मारते बच्चों क्योंकि मान लो यहाँ पे एक सेल है ना, ये सेल है, इसको लग गया इन्फेक्शन, अब क्या हो रहा है, तो मान लो इसमें वायरस क्या कर रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं। अब नंबर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, डिफरेंट अदर सेल्स को भी क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। इसलिए बढ़िया तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, इसी सेल को जो है किल कर देता है, क्योंकि जब इस सेल को मारेंगे तो उसके अंदर का जो पैथोजन है वो भी किल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो इन्फेक्शन है आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए कहीं ना कहीं जो इम्यून सिस्टम है ये क्या करता है, हमको बीमारी ना हो, इसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, उससे क्या करता है बच्चों, हमको बचाता है। ठीक है बच्चों, आइए तो नेक्स्ट हमारा जो भी क्लास होगा उसमें बच्चों पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के टाइप्स पढ़ेंगे, बहुत मजे आने वाले हैं, पूरे इम्यूनोलॉजी आप झूम उठेंगे पढ़ते पढ़ते मेरे साथ। चलिए, तो हैव अ गुड डे।